नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया जर्न पर। अब यूएन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिया बयान, जानिए पूरी खबर। भारत को लेकर बांग्लादेश की पीएम ने उठाया बड़ा कदम। भारत और रूस के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, क्या है पूरा मसला, जानिए विस्तार से। प्रदेश में बढ़ रहा है नशा, कई युवाओं की भी हो चुकी है मौत, भूपेंद्र हुड्डा। हार्दिक पांड्या ने मलिंगा को धक्का देकर खुद से किया दूर, वीडियो हुआ वायरल। 2 खेमों में बंट चुकी है मुंबई इंडियंस के मालिक है हार्दिक पांड्या की तरफ। सहवाग बोले धोनी तुम हो चुके हो बुजुर्ग। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच लोकसभा सीटों का हुआ बंटवारा, 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। सीतारमण के पति का बड़ा बयान। चुनावी बॉन्ड सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। आयकर विभाग ने भेजा कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस। भारत और रूस के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं है, क्या है मसला, जानेंगे आगे की खबरों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अब यूएन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान। यूएन के महासचिव के प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत या जिस भी देश में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जिसमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल है। हर कोई स्वतंत्र और निरपेक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। भारत को लेकर बांग्लादेश की पीएम ने उठाया बड़ा कदम। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेगी। वाणिज्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। खास बात यह है, भारत प्याज निर्यात पर बैन के बावजूद बांग्लादेश को प्याज भेजने को तैयार है। बांग्लादेश में विपक्षी दलों द्वारा इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। हसीना ने इस पर कहा था कि भारत के मसालों के बिना कैसे रहेंगे, अगर इतना विरोध है तो अपनी पत्नियों की साड़ियां जला दे। भारत और रूस के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत और रूस का रिश्ता सोवियत काल की विरासत है। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, इसलिए दोनों देशों के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं है। मेरा मानना है कि भारत और यूक्रेन के रिश्ते का बेहतर भविष्य हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ बेहद अहम है और यूक्रेन में शांति के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए घोषित किया 2 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम ने हर घायल व्यक्ति के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया और उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की। आयकर विभाग ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ का नोटिस। आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को करीब 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है। यह नोटिस आंकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है, जिसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज किया था जिसमें आयकर अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ मूल्यांकन की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। चुनावी बॉन्ड सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। सीतारमण के पति का ये बड़ा बयान आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव 2024 पर कहा है, चुनावी बॉन्ड के मुद्दे के कारण लड़ाई सिर्फ बीजेपी व अन्य दलों में नहीं बल्कि बीजेपी व भारत की जनता के बीच होगी। उन्होंने कहा, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। शिवसेना के शिंदे गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 8 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। शिवसेना गुट के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा, 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीटों का बंटवारे पर सहमति बन आ गई है। आरजेडी ऑफिस में आयोजित
आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 26 पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं 3 पर भाकपा मामले और सीपीआई व सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीआई चीफ गोविंद सिंह डोक समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट आदि के नाम शामिल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इस सूची में नाम है। हम बात कर लेते हैं आईपीएल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के बारे में। सहवाग ने धोनी को कहा बुजुर्ग, राणे को बताया उनसे अधिक फिट। भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग द्वारा एमएस धोनी को बुजुर्ग कहने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। दरअसल आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग की फील्डिंग की तारीफ करते हुए सहवाग ने कहा, जिंक्या रहाणे ने कैच पकड़ा, सचिन रविंद्र और बुजुर्ग एमएस धोनी ने भी पकड़ा। उन्होंने रहाणे को धोनी से ज्यादा फिट भी कहा। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस 2 खेमों में बंट गई है और जो मुंबई इंडियंस के मालिक है वो हार्दिक पांड्या के साथ है। एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2024 में 2 मैच हार चुकी मुंबई इंडियंस 2 खेमों में बंट गई है। रिपोर्टर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के खेमे में है, जबकि ईशान किशन और कुछ अन्य खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खेमे में। ऋषभ पंत ने आउट होने के बाद गुस्से में पर्दे पर मारा बल्ला, वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में गुरुवार को आईपीएल 2024 के मैच में राजस्थान रॉयल के खिलाफ 28-26 रन पर आउट होने के बाद में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने गुस्से में अपना बल्ला पर्दे पर मार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा से जुड़ी मुख्य खबरों की। हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सरसा, फतेहाबाद, हिसार के थल में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 31 मार्च के बाद गर्मी का एहसास होगा। प्रदेश में बढ़ रहा है नशा, कई युवाओं की भी हो चुकी है मौत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज खबर में आया है कि हरियाणा के 55% पढ़े लिखे युवा पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी से युवा पलायन को मजबूर। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह ने राज्य में युवाओं के पलायन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा में बेरोजगारी से युवा पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 55% युवा पढ़े लिखे हरियाणा छोड़कर जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपको इसी समय पर। इंडिया जर्न देखते रहे।